नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ सबसे पहले बेड का चादर ही चेंज करने। कल का कपड़े तय लगा के रखी थी ना बेड पे, तो उसको मैंने हटाया ही नहीं था, तो उसको हटा के फिर उसके बाद अब मैं चादर को बदल दूंगी। और बाबू का ये पेंसिल बॉक्स है ना, उसमें पता है पेंसिल जो साफ़ करते हैं उसका छिलका निकलता है ना, वो पेंसिल बॉक्स में रखता है, पता नहीं क्यों। वही मैंने देखा तो उसको साफ़ किया। बच्चे लोगों का ना क्या हरकत करेंगे कुछ पता नहीं है, उनके दिमाग में क्या चलता है वो वही जानेंगे। तो ये बाबू मेरा उठपटांग सी हरकत करता रहता है, उल्टी पुल्टी हरकत उसके दिमाग में आता रहता है और करता भी रहता है। तो अभी मैं चादर बदल रही हूँ। ये वाला चादर ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है अपना। बाकी चादर ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इसको अभी मैं ना कुछ ज़्यादा ही बिछा रही हूँ। होता है ना कि जो चीज़ आदमी का फेवरेट होता है या जो चीज़ उसको पसंद होता है पहनना या खाना, वो कुछ ज़्यादा ही करना चाहता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी है। अभी ये मेरा फेवरेट हो गया है ना, तो इसको मैं कुछ ज़्यादा ही बिछा रही हूँ। और वैसे भी प्रिंट वाला चादर हो चाहे प्रिंटेड कपड़े हो, साड़ी हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, शुरू से ही मुझे प्रिंटेड सूट ना पहनना बहुत अच्छा लगता है। और आप नोटिस करेंगे ना, मेरे जितने भी कपड़े हैं कुर्ती वगैरह बहुत सारे प्रिंटेड ही आपको देखने को मिलेंगे। और साड़ी भी वैसे ही है, साड़ी भी मुझे प्रिंटेड ही पसंद है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये टाइम हो रहा है 8 बजे का और हम लोग 7:30 बजे सो के उठे हैं। तो बाबू और उसके पापा गए हैं पार्क में, हस्बैंड गए हैं कूड़ा फेंकने और बाबू साइकिल चलाएगा 1-2 राउंड फिर आएगा। और परी सो रही है। अभी तो सो के उठ के चादर बदली हूँ और रखी हूँ छोले उबलने के लिए। अभी मेरा ब्रश करना बाकी है, पानी गर्म करके पीऊँगी, दवाई खाना है। लाइट भी नहीं है, रात भर इतनी बारिश हुई कि क्या बोलूँ। इतना बिजली कड़क रहा था ना कि हमें डर लग रहा था। हस्बैंड और परी तो सो गए, बस बाबू और मैं जगे थे, क्योंकि हम लोग दिन में सो लिए थे, हमें नींद ही नहीं आ रही थी। 2 बजे तक हम जगे रहे। बाबू इतना डर रहा था, मम्मा मुझे पकड़ के सो, मम्मा मुझे पकड़ के सो। और उसके चक्कर में मेरी और नींद खराब हो रही थी। तो 2 बजे सोए, इसलिए नींद ही नहीं खुली। 7:30 बज गए हैं। वैसे आज छुट्टी है बच्चे लोगों की। और कमरे में भी पानी भर गया, बेडरूम में ना पूरा बेड के नीचे नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, तो उसको साफ़ करूँगी। अभी ऐसे तो नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए पोछा रखी हूँ सूखने के लिए। और घर के बाहर भी पानी भर गया है। परी सो रही है, छोले रखे हूँ उबलने के लिए। तो ऐसे ही देखिए, अभी बिस्तर विस्तर की हालत देखिए, लाइट ही नहीं है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है, क्या वीडियो बनाऊँ। और बाहर की हालत आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊं। बहुत सारा पानी भरा हुआ है सीढ़ी पे, सीढ़ी के बाहर, मतलब हमारे घर के बाहर। और जा रही हूँ काम करने में, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हस्बैंड को बोली हूँ ना कि जाके पता कीजिए कि अगर मैदा मिले तो ले आइए, तो भटूरा बना दूंगी, नहीं तो छोले चावल रोटी बनाऊंगी। देखती हूँ अगर मैदा मिलेगा तो ले आएंगे। कल ही नहीं बोलना था, हम कहीं कल प्लानिंग ही नहीं था तो कैसे बोल देती। तो रात में अचानक से मेरा मन हुआ कि चलो कल छुट्टी रहेगा ना बच्चे लोगों का, तो छोला भटूरा बना देते हैं। कुत्ते लोग तो एकदम परेशान करके रखते हैं, बात भी नहीं करने देते हैं। तो इसलिए आज बोले कि जा ही रहे हैं कूड़ा फेंकने, तो गेट के बाहर ही दुकान है, तो पता करते हुए आइएगा। अगर खुला होगा तो ले लीजिएगा, नहीं खुला होगा तो कोई बात नहीं। लाइट ना होने की वजह से पानी भी नहीं आ रहा है। आज बिना टंकी के पानी से ही सारा काम करना है। चलिए फिर काम में लग जाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इस कमरे का भी मुझे चादर बदलना है, अभी ये परी उठेगी तब बदलूँगी। तब तक ये बिस्तर समेट लेती हूँ और गर्म करके पानी पी लेती हूँ, दवाई खा लेती हूँ। अभी ब्रश भी मैंने नहीं किया है। तो इधर मैं आ गई आटा लगाने के लिए भटूरे का। तो मैंने लिया है मैदा, आधा किलो वाला पैकेट मंगवाई हूँ। तो हम 4 लोगों के लिए आधा किलो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैंने बचा भी दिया। और उसमें मैं डाल रही हूँ दही। मैं छोले भटूरे कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा, फिर उसके बाद इसमें नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच चीनी। इतना सब कुछ डालने के बाद मैं थोड़ा सा इनो मिला रही हूँ। इनो मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, नहीं तो मैं इनो नहीं डालती हूँ, बस बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ ही बनाती हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ कि अभी देखती हूँ इनो डाल के।
तो कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस अभी तो आगे पता चलेगा कि फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। वैसे फूलेगा ही क्योंकि बेकिंग सोडा तो पड़ा हुआ ही है। तो मैंने आटा को लगा दिया नरम सा, फिर उसके बाद ढक के रख दी हूँ। साइड में दिख रहा है ना, थाली से मैंने ढक दिया है। फिर उसके बाद मैं आ गई छोले बनाने। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, उसके लिए सॉरी क्योंकि लाइट नहीं है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर भी नहीं है। फिर भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ छोले की भी। तो मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल, हींग, जीरा, कटा हुआ प्याज और हरा मिर्च, लहसुन, अदरक। इन सब चीज़ों को मैंने चॉपर में चॉप करके फिर डाला है। मेरा चॉपर इतना आसान कर देता है काम को ना कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लगता है वो। फिर उसके बाद मैंने डाले हैं इसमें कुछ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और डाली हूँ नमक, फिर गरम मसाला। सारे मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया। फिर उसमें डाला है पानी 1 कप के लगभग। फिर उन मसालों को फिर अच्छे से भून लिया। पानी डाल के भी खूब अच्छे से तेल छोड़ने लगे ना, तब तक भूनना होता है। तो मैं उसी तरीके से भून ली। फिर उसके बाद टमाटर डाली हूँ। टमाटर को खूब अच्छे से गला ली और उसको भी बहुत देर तक भूनी हूँ कि जब तक तेल ना छोड़ने लगे। 5-7 मिनट लगा है, तेज़ आंच पर मैंने उसको भून लिया। फिर छोले तो पहले से ही उबाल के रखी थी। और छोले मैं कैसे उबालती हूँ, छोले उबालते समय ना मैं बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि एकदम अच्छे से छोले गल जाता है। तो अब इसमें लगा लूँगी 5-6 सीटी। फिर उसके बाद लाइट नहीं है ना, तो मैं आ गई फ्रिज साफ़ करने। मैंने सोचा, कई दिन से सोच ही रही थी कि मुझे फ्रिज साफ़ करना है। तो आज संजोग से लाइट भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो फ्रिज ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इसका बर्फ़ तो पूरा निकल ही चुका है, सिर्फ साफ़ करना ही रहेगा मुझे। तो उसमें भी हस्बैंड इतना चिल्ला रहे थे, मेरे सामने खड़े होकर खूब गुस्सा कर रहे थे। जितना उनको चिल्लाते बना उतना चिल्लाए हैं आज मेरे ऊपर। बहुत ज़्यादा गुस्सा किए, मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैं भी बोलने लगी। तो कह रहे हैं कि छोड़ो मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो हम कहीं जाइए, ऑफिस जाना है तो वैसे भी उनकी छुट्टी है आज। तो हम कहीं जाइए, फिर छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस अगर जाना है तो जाइए। तो कह रहे हैं कि तुम ना एकदम परेशान कर देती हो, क्यों फ्रिज साफ़ कर रही हो, लाइट नहीं है तो सारा ठंडक ख़त्म हो जाएगा, लाइट आ जाएगी तब करना, ये वो बहुत चिल्ला रहे थे। ज़्यादातर तो मैं ही रोज़ चिल्लाती हूँ, लेकिन आज उनका भी बीपी हाई हो गया, खूब चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। कहीं छोड़ो, चिल्लाने दो उनको, अब मैं अपना काम करती हूँ। वैसे भी मैं सुनने वालों में से कहाँ हूँ, करूँगी अपने मर्जी का ही, जो मुझे पसंद आता है वही मैं करती हूँ, जो मेरा मन करता है। छोटे मोटे काम के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करती हूँ अपने मन से, नहीं तो मार डालेंगे। मजाक कर रही हूँ। फिर उसके बाद मेरा फ्रिज साफ़ हो गया। मैंने उस पर ना फ्रिज पे जो बिछाया है मैंने, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये मैंने कलकत्ता में ही ख़रीदा, कलकत्ता में उस समय थी तभी ख़रीदी थी। तो 4 का सेट था, तो 2 एक भाभी को दे दी और 2 मैंने अपने पास रखा। फिर उसके बाद बिग बाज़ार से ली थी 6 का सेट, तो 3 अपने पास रखा, 3 अपने भाभी को दे दिया, मायके के भाभी को। यहाँ इलाहाबाद आने के बाद मैंने ख़रीदा। तो अभी मैं भटूरा बना रही हूँ, अभी तक लाइट नहीं आई, देखिए कब तक लाइट आती है। और भटूरा बहुत फूला फूला सा अच्छा सा बना है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बना है। तो मैं बहुत देर के बाद खा रही हूँ ना, तो भटूरे पिचक गए हैं, कोई बात नहीं, टेस्टी तो लगेगा ही खाने में। और मुझे कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, तो बर्तन का भी ढेर लगा हुआ है और कपड़े का भी। इन सब को करते करते मुझे दोपहर हो गया है। फिर उसके बाद मुझे बाथरूम धोना था और वॉशरूम धोई हूँ, सिंक धोई हूँ। सब कुछ धोने के बाद फिर मैं नहाई हूँ। खाना तो मैंने आज पहले ही खा लिया, हमको लगी है भूख, चलो खा लेती हूँ, फिर उसके बाद काम तो होता रहेगा। फिर अभी मैं करूँगी पूजा पाठ, फिर उसके बाद जो काम होगा उसको निपटाऊँगी। तो आज मैं आगे सिर धुली हूँ। और वैसे भी मौसम बड़ा रूखा रूखा सा हो गया है, तो मेरा बिना बॉडी लोशन का चलता भी नहीं है। तो बॉडी लोशन हाथ पैर में सब जगह लगाती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन ना बहुत ड्राई वाला है, नहीं लगाऊँ ना तो चलेगा ही नहीं, बहुत रूखा रूखा सा लगता है। और चेहरे पे भी आते ही बाथरूम में से आऊँगी नहीं कि कुछ ना कुछ इसमें लगा लेती हूँ चेहरे पे, नहीं तो बहुत रूखा लगता है। काम तो सारा हो गया, नहाना धोना भी हो गया, अभी नहा के तुरंत ही आ ही रही हूँ। और आज मुझे सिर धुलना था, आज है दिन बुधवार, तो मुझे सिर धुल के नहाना था। बाथरूम वाथरूम धोई हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मशीन लगा के कपड़े धोई हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है बाबू, घड़ी देख के बताओ जरा। मेरे समझ से 1 बज रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। 53 मिनट 1 बज के, हाँ 2 बज गए मुझे नहाने में, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। मौसम इतना ख़राब हो गया है ना कि क्या बताऊँ। मैंने मशीन 53 मिनट हो रहे हैं। हाँ वही 2 बजे ना, तो मशीन लगाई थी ना, तो क्या हुआ कि पड़ने वाले हैं। हाँ बाबू, मशीन लगाई हूँ, कपड़े ड्रायर करके फैलाई हूँ बाहर। देखिए मौसम की हालत क्या हो रखी है, इतना बदरी बदरी पूरा ना बारिश वाला मौसम।
तो रात भर बारिश हुआ है, फिर भी दिन में भी ऐसे लग रहा है कि बारिश होगा। मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और हाँ, मैं बड़ी मम्मी को फोन कर लूँ? बड़ी मम्मी को हाँ। पापा के फ़ोन से बात कर लो। हाँ। बड़ी मम्मी अपने दादी को बोल रहा है, दादी से बात करने के लिए, उसका मन कर रहा होगा दादी से बात करने का, तो जाओ कर लो। और मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना कि पूछे मत। कपड़े सुखाने के लिए मौसम ख़राब है, वैसे मौसम इतना ठंडा है और अच्छा हो रखा है कि पूछे मत। गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी का मौसम है। और खाना पीना तो हो चुका है। खाना में आपने देखा ही, छोला भटूरा बनाई थी। अभी चावल बनाऊंगी थोड़ी देर में, जब इन लोगों को भूख लगेगी तब बनाऊंगी। और दोनों को बैठा रखी थी पढ़ने के लिए अलग अलग कमरे में, तो ये बाबू ना बिना इसके बिना रहेगा नहीं। देखिए वो पढ़ कम रही है, बातें ज़्यादा कर रही है अपने फ्रेंड से, और ये भी इसी कमरे में आ जाता है। इसको बैठाओ कि दूसरे कमरे में पढ़ो ना तो भाग के आ जाएगा, इसका मन नहीं लगता है। और इधर भी मैंने कपड़े धोए हैं, देखिए। और बाहर रस्सी पे फैलाई हूँ, दोनों बालकनी में फैलाई हूँ। बहुत सारा कपड़ा था, सारा धोई हूँ। फिर बर्तन धोई हूँ, सारा काम करके अब नहा वाली हूँ, फुर्सत हो गई हूँ। अब थोड़ी देर ना रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद उठूँगी तो चावल वावल बनाऊँगी, बाकी का काम करूँगी। परी देखते रहना, बारिश आएगी तो बताना, कपड़े उठाना है, ठीक? बाबू तुम भी, कोई भी देखेगा बारिश की बूंदें आएंगी ना तो बताना, मैं उठा लूँगी सारे कपड़े, नहीं भीग जाएंगे, ड्रायर किया हुआ है। फैन चला लो, थक गए काम कर करके। और शैम्पू करो जिस दिन, उस दिन बड़ा अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है ना। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फोन नहीं है पापा का? हाँ। उधर ही होगा, पापा के पास होगा, जाओ देखो। और टीवी वाले टेबल पे बाबू। आपको अपने दादी की याद आ रही है, दादी से बात करनी है। कुछ कुछ फरमाइश करता रहता है ना। कल बोल रहा है कि मैं बड़े पापा से बोला हूँ कि मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार लाएंगे, पता नहीं क्या क्या बता रहा था। 2 बजे रात तक इसी रूम में मुझे पागल बना रहा था, ना सोया ना सोने दिया। ऊपर से उस कमरे में गई सोने के लिए ना, तो उसको डर लग रहा था। बिजली बहुत चमक रही थी ना, मुझे खुद ही डर लग रहा था, हमारे उजाला हो जा रहा था कमरे में, तो मैं भी डर रही थी। चलिए फिर फ्रेंड, थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ, अब मिलूँगी थोड़ी देर में आप लोगों से। मिला फ़ोन तो मेरे वाले फ़ोन से बात कर लो। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद चावल बनाया, तो छोले चावल सब लोगों ने खा लिया। तो मैं चलो अभी खरबूजा काट के दे देती हूँ, सब लोग खा लेंगे। अभी टाइम हो रहा होगा ये 4 से 5 बजे के बीच का। मैं सोचा चलो फ्रूट ही काट के दे देती हूँ, बच्चे लोग भी खा लेंगे और हस्बैंड भी खा लेंगे। मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी, नहीं तो फिर अब थोड़ी देर बाद ना, थोड़ी देर में मैं चाय बनाऊँगी तो पीऊँगी। मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, शाम हो गई है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए फ्रेंड, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय बाय।